दोस्तों आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है चेहरे की झाइयाँ, जिससे आज के समय में कम उम्र के लोग भी परेशान रहने लगे हैं। वही झाइयाँ न केवल खूबसूरती पर दाग की तरह नज़र आती हैं, बल्कि एक बार होने पर इनसे छुटकारा पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। झाइयों के चलते स्किन डल हो जाती है, बेजान सी नज़र आती है। ऐसे में तो जाके ऊपरी सतह पर जगह जगह मौजूद इन गहरे धब्बों से छुटकारा पाने के लिए लोग तमाम तरह के प्रयास करते रहते हैं, मगर ये झाइयाँ ठीक होने का नाम नहीं लेती। बहुत सारी समस्याएं, परेशानी होती है झाइयों की वजह से। लाख जतन करने के बाद भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आज मैं आपके लिए बहुत ही कुछ खास टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आपकी झाइयाँ बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी और आपको बिल्कुल भी झाइयाँ आपके चेहरे पर नहीं आएंगी। आपकी झाइयाँ बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए पिगमेंटेशन की बहुत अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ, जो आपकी सारी झाइयों को ख़त्म कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों झाइयाँ कई कारणों से हो सकती हैं, लेकिन विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन V9 की कमी से झाइयाँ हो जाती हैं। इसके अलावा त्वचा पर अधिक सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब भी हम बाहर जाएं तो हमेशा सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर जाना चाहिए। बिना सनस्क्रीन के धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपको झाइयों की शिकायत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। झाइयाँ ज़्यादातर गाल, नाक और माथे पर झाइयाँ नज़र ज़्यादा आती हैं। ऐसे में घर की कुछ चीज़ें नियमित तौर पे लगाई जाएं तो झाइयाँ हल्की होने लगती हैं। तो चलिए जानते हैं हमें घर पर क्या लगाना है कि हमारी झाइयाँ ख़त्म हो जाएं। तो सबसे पहले लिया है हमने आलू का रस। आलू का रस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आलू के रस को आप 15-20 मिनट के लिए लगा सकते हैं, फिर धो लीजिए। इससे आपकी झाइयों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज हम आपको खाली आलू का रस ही नहीं बताएंगे, उसमें कुछ चीज़ें मिक्स भी करेंगे। तो देखिए आलू हमने कद्दूकस कर लिया है और उसमें हम इस तरीके से रस निकाल लेंगे। आलू के रस बिल्कुल इसी तरीके से हाथ से दबा कर निकाल लेंगे, या फिर आप कोई कपड़ा ले लीजिए, कपड़े में भी इस तरीके से उसका रस निकल आता है। तो ज़्यादा हमें थोड़ा सा निकालना था, तो हमने आलू को हाथ से ही दबा कर निकाल लिया। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से रस निकल आया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई। अब उसे हम क्या करेंगे, फ्रिज में उसे रख देंगे जमाने के लिए, क्योंकि हमें बिल्कुल भी उसमें आइस क्यूब वाली चाहिए, हमें आइस क्यूब उसके। तो बस हम उसे फ्रीजर में रख देंगे। अब लेंगे हम अदरक। अदरक में भी वो गुण होते हैं जो हमारी झाइयों को बिल्कुल ख़त्म करने में काम आते हैं। तीसरी चीज़ हमें क्या लेनी है, हमें लेनी है एलोवेरा जेल। तो वो आपके पास अगर पेड़ हों एलोवेरा के तो आप उसमें से भी जेल निकाल लीजिए, नहीं है तो आप मार्केट से जेल ले आइए, आप उसमें मिक्स कर लीजिए। तो देखिए ये हमने ले लिया है आइस क्यूब, जो हमने थोड़ी देर रखा था, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइट जम गई थी आलू का रस। अब उसी में हम निकाल लेंगे ये अदरक का रस। तो आलू के रस में ही अदरक का रस मिक्स कर लेंगे, दोनों बराबर मात्रा में ले लेंगे हम। अब इसमें हम डाल लेंगे एलोवेरा जेल, उसे भी इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एलोवेरा जेल को झाइयों पे रोज़ाना लगाने से धीरे धीरे झाइयाँ हमारी कम होने लगती है, इसलिए हमें एलोवेरा जेल डेली हमें अपने चेहरे पर लगाना है। और आलू के रस में ब्लीचिंग गुण होते हैं, जो झाइयों को हल्का करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से हमें इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से अपने चेहरे पर इसे लगा लेंगे। ये हमें क्रीम टाइप की बना लेनी, जो जिद्दी धब्बों को हल्का करने में मदद करेगी ये क्रीम। तो आप इसे एक दिन बनाकर रख लीजिए, 4-6 दिन आराम से लगाइए, और डेली बनाना चाहें तो डेली भी बना सकते हो। देखिए मैं अपना चेहरा आपको दिखाती हूँ। मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा झाइयाँ हो गई थी, पहले नहीं थी, मगर अभी कुछ दिनों से झाइयाँ नज़र आने लगी थी। मेरे माथे में भी थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया था, और गालों पे दोनों साइड, एक साइड थोड़ा कम था और दूसरी साइड थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो मैंने ये रेमेडी शुरू कर दी है लगाना। तो देखिए हमें क्या करना, हमें कॉटन ले लेनी है और कॉटन की मदद से पूरे चेहरे पर हमेशा लगा लें। तो आप पूरे चेहरे पर इसे लगा सकती है, इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सारी रेमेडी होम रेमेडी है, घर में काम आती है, तो वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। आप पूरे चेहरे पर इस तरीके से कॉटन से लगा लीजिए। इससे आपका चेहरा भी एकदम चमक जाएगा, और जो भी टैनिंग होगी ना, धूप की वजह से जो टैनिंग हो जाती है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी, और आपकी झाइयाँ तो ख़त्म हो ही जाएंगी। तो आपको ये डेली लगाना है। तो अब इसे मैंने थोड़ा सा सुखाया है 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद में चेहरे को ठंडे पानी से धो लेंगे। ठंडे पानी से क्यों धोना है, क्योंकि जब हम अदरक लगाते हैं ना, तो अदरक की वजह से थोड़ी थोड़ी हमारे चेहरे पे जलन होने लगती है। इस वजह से अगर आप ठंडे पानी से धोएंगे तो वो जलन सारी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें ठंडा पानी ही यूज़ करना है। तो देखिए अब हम चेहरे को टॉवल से पोंछ लेंगे, और ये देख सकते हैं
हमारा चेहरा एकदम क्लीन हो गया है, एकदम चमक आ गई है चेहरे पर। आप इस तरीके से डेली लगाइए तो आपको भी दिखेगा, अपने चेहरे की चमक आपको भी नज़र आएगी। तो जो भी मेरे चेहरे पे हल्की फुल्की झाइयाँ थी ना, वो देख सकते हैं सारी ख़त्म हो गई हैं और बिल्कुल भी झाइयाँ नहीं हैं। मैंने सिर्फ 3-4 दिन ही यूज़ किया है ये। अगर आपके ज़्यादा झाइयाँ हैं तो आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ करिए और फिर देखिए फ़ायदे। तो कैसी लगी आज की ये हमारी टिप्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।